नमस्कार देवी एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो वीडियो है अपना वो है गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ओनली वन। अनेक नामों से उसे जाना जाता है, लेकिन वो एक है, उसी के अनेक नाम हैं। तो फिर धर्म और जाति का झंझट कैसा? नाम उसी के सारे हैं, वह हर रूह में समाया है। ईसा मसीह अल्लाह खुदा सब उसी के सहारे हैं, उसी के सारे नाम हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो या जरथुस्त हो, उसी एक के ये सारे पर्यायवाची हैं। तो जब सबका मालिक एक है तो धर्म कैसे, जातियाँ कैसे? हमारा धर्म जो है वो मानव धर्म है और हमारी जाति है वो मानव जाति है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े फिलोसफर हुए, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, गीतांजलि लिखी। उन्होंने कहा था कि गॉड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पल। इफ़ यू वांट टू सी द गॉड यू शुड गो नियर द वर्कर्स हु वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। यू वुड बी एबल टू सी द गॉड इन द एवरी ड्रॉप ऑफ दियर स्वीट। जहाँ मजदूर कठिन परिश्रम करता है, आप उनके पास जाइए, उनके पसीने की हर बूंद में तुम्हें ईश्वर नजर आएगा। तो कर्म हमें करना चाहिए। सभी मानव के अंदर एक ही आत्मा समाहित है, कहीं आपको खोजने से वो नहीं मिल सकता। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, और ऐसे घट घट राम है सो दुनिया देखत ना है। कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और जब वो चरने लगता है घास को तो उसे खुशबू आती है, तो वो सोचता है कहीं आगे से आ रही है, लेकिन नाभि में उसकी में होती है। तो वो ढूंढता हुआ फिर आगे चलता है, फिर आगे चलता है, और भटकता भटकता अंततो गत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो ये नहीं जान पाता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है। इसी तरीके से ईश्वर हमारे अंदर ही समाहित है। आत्मा है वो परमात्मा का अंग है। सोल इज़ द पार्ट ऑफ गॉड, और सभी के अंदर समान है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, चींटी में देख और हाथी में देख। तो उन्होंने कहा था कि महाराज आपने दिव्य दृष्टि दी है, तो न चींटी हमें दिखाई दे रही, ना हाथी दिखाई दे रहा है। सब जगह आप ही आप हैं, सब जगह ईश्वर है, सभी जीवों के अंदर समाया हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा के लाश में, नहीं हाड़ में, नहीं मांस में, ना मैं छुरी गड़ास में, ना मैं कोनो क्रियाक्रम में, नहीं जोग वैराग्य में। तो चाहे योगी बन जाए, चाहे आप वैरागी बन जाए। विवेकानंद ने 100 वर्ष के उम्र के जो संत हो गए थे, उनसे पूछा था कि क्या आपने ईश्वर देखा है? तो उन्होंने कहा था नहीं, अभी मिला नहीं है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था, मिलने वाला कोई आकारकृत सदेह कोई थोड़ा ही है। तो ईश्वर सभी के अंदर है। आप अपने ही अंदर खोजिए, मेडिटेशन करिए, एक जगह बैठिए, अपने ही अंदर झांक करके देखिए, क्योंकि आत्मानम बिजानी है, गीता कहती है। तो सभी के अंदर समाया हुआ है और वो एक ही है। उसके नाम अलग अलग लेकर के लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इतने धर्म बनाए बैठे हो, इतनी जातियां हैं। आज कल धर्मों पे लड़ रहे थे आप। 1947 में 14 अगस्त को जो झंझट हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच हुआ था, आज हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। तो कल को पहले अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज आपको उसी बात पे नेता लोग लड़ा रहे हैं। कल को ये पति पत्नी को लड़ा देंगे। घर घर में जो है फैली अगर अराजकता तो घर घर में ठन जाएगी, और ये हरी भरी भारत नगरी शमशान घाट कहलाएगी। तो इसलिए आपस में लड़ना छोड़ें। जाति और धर्म से परे होकर के आप देखिए, हम सब मानव है। मेरा धर्म मानव धर्म है। विवेकानंद से जब अमेरिका में पूछा गया था कि आपका धर्म कौन सा है, तो उन्होंने कहा था मानव धर्म। मानव मेरी जाति है, मानव मेरा धर्म है। आपको बताता हूं कि आप अपन सब एक साधारण पुरुष है। कितने कितने महान लोग भी इस भ्रम में फंस गए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि एक बार जब महाभारत में अर्जुन महारथी थे तो अर्जुन और हनुमान जी राम के समय में थे। एक बार अर्जुन और हनुमान की मुलाकात हुई। तो अर्जुन ने कहा कि देखिए मेरे कृष्ण महान है, उन्होंने अपने दिमाग शक्ति का प्रयोग करते हुए और इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। हनुमान जी बोले कि नहीं, दिग्विजयी रावण, दशानन,
कितना महान पराक्रमी था। सोने की लंका गढ़ कंचन की दैय दिगंबर को है लेवैया, कहा करें आल कहा करें बाल कहा करें हैं तब सीधो भैया। मेरो मेघनाथ सो पूत जाके बल की ना ही कूत जाकी मार बड़ा खासी है। चांद और सूरज दूत दीपक हमारे हैं, डरते हैं देव सुन नाम मेरे लाल को। मैं रावण रणवंका मेरी सोने की लंका जा पे बाजत नित डंकाती हूँ लोक भय माने हैं। तो इतना भयंकर जो है पराक्रमी रावण, उसे मार दिया मेरे राम ने। मेरे राम बड़े हैं। अब दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, विवाद होने लगा, बहस होने लगी। वो अर्जुन कह रहे थे कृष्ण महान है और हनुमान जी कह रहे थे कि राम महान है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, परीक्षण हो जाता है और हम दोनों में जो हारेगा उसे आत्महत्या करनी होगी, उसे मरना होगा। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कृष्ण का स्मरण करके और समुद्र पर एक पुल बना दिया और कहा कि आप इस पुल को जो है नष्ट कर दें। तो हनुमान जी तुरंत उस पुल पर चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने, राम सुंदर कांड में लिखा हुआ है, 7 योजन ते ही आनन कीना। तो 100 योजन जितना यानी 1200 किलोमीटर का शरीर उन्होंने बना दिया था वहाँ। तो यहाँ उन्होंने यही किया कि अपना वजन बढ़ाने लगे, शरीर बढ़ाने लगे, जिससे पुल टूट जाए। और पुल टूट जाता, जब टूटने वाला था तो कहते हैं कि विष्णु भगवान आकर के उन्होंने अपनी पीठ जो है नीचे पुल में लगा दी, न उसे टूटने दिया और न उसे बनने, चरमरा गया सारा। लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली रुधिर की धारा से समुद्र का पानी भी जो है लाल हो गया। उनके खून को देख करके हनुमान जी को भी दया आ गई, वो उतर आए। अर्जुन का मन भी दुखी हो गया। जब वहाँ देखा तो विष्णु भगवान थे, तो अर्जुन देख रहे थे तो अर्जुन को कृष्ण नजर आ रहे थे और हनुमान जी को श्री राम। दोनों ने उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बोला आप कैसे? तो उन्होंने कहा था कि तुम दोनों की लड़ाई में ही ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा आप हम दोनों के जवाब दे रहे हैं, हमें तो आप कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हनुमान जी ने कहा आप हमें श्री राम दिख रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, मैं विष्णु हूँ और मेरा ही रूप कृष्ण था और मेरा ही रूप श्री राम था। तो देखिए, एक के ही दोनों रूप थे, तो इसलिए आपस में आप लड़े नहीं। अंत में उनने हनुमान और अर्जुन को गले मिलवाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो एक ही है और उसके रूप अनेक हैं। चाहे उसे आप ईसा मसीह कह लें, चाहे उसे अल्लाह कहें, खुदा कहें, उसे कृष्ण कहें, विष्णु कहें, ब्रह्मा कहें, महेश कहें, किसी भी एक की, तो सबका मालिक एक है। ये उसके सब पर्यायवाची हैं, जिसे आप अलग अलग नामों से जान करके झंझट करते हैं। जाति मानव सभी समान है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है, सभी का स्वरूप जो ऊपर से है वो अलग अलग है, लेकिन अंदर से हम सब एक ही है। तो आप देखिए कि दो सगे भाई जब आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? दोनों सगे भाई हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को माँ और बहन की गाली दे रहे हैं। अरे दोनों की माँ तो एक ही है, क्यों गाली दे रहे हो? दोनों की बहन तो एक ही है, गाली क्यों दे रहे हो? तो इसलिए हम सबको आपस में ये सोचना चाहिए कि मेरे सिर्फ शरीर अलग है, मेरे अंदर जो कुछ भी है। तो अंदर जा कर के देखिए, आत्मानम बिजानी, ये गीता यही कहती है, बाइबल कहती है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। और अपने आप को जब आप जान जाएंगे तो अहम ब्रह्मास्मि माला ज्ञान जो है आपके अंदर प्रकाशित होने लगेगा। उस समय दुनिया की हर चीज, हर जाति, हर जीव आपको प्रेम आने लगेगा ऊपर उनके। और उस समय आप धर्म और जाति से ऊपर होते हैं और आपका धर्म होता है मानव धर्म और मानव आपकी जाति होती है। अतः ये निश्चित है कि गॉड इज ओनली वन, सबका मालिक एक है। सिर्फ धर्म की परिभाषा हम लोग नहीं जानते। ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना। What was done by these great persons we should also do so। हमें इतना प्रेम करना चाहिए आपस में कि हम सब मिलजुल करके रहें, विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। लड़ाई के बाद भी चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ तो क्या हुआ? अंत में समझौता हुआ। तो वो समझौता लड़ाई के अगर पहले ही कर लें तो क्यों हो? आज भी वही स्थिति बनती जा रही। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की लड़ाई होती है। तो ये सरकार है, पहले नेता लड़ाते रहे, अभी ये सरकार जो है जनरल ओबीसी SC ST हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रही है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है हमारा कि इस तरीके के झंझटों से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, गॉड इज ओनली वन। वो अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। हम ऊपर से सिर्फ हमारे शरीर बदले हुए, शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके अंदर जो है वो समान है। इसलिए ये ध्यान रखें, गॉड इज ओनली वन, ये सबके पर्यायवाची है। हम सब एक हैं और हमें जो है भाईचारे की भावना से
सदैव रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।